Hello students, I am Haris sir, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम श्री समर्थ एकेडमी। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया MCQ फ्रॉम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्पेशली सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से मोल कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, इस पे हम आज के सेशन में MCQ सॉल्व करने वाले हैं। और ये MCQ बच्चों इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि बाबा मोल कॉन्सेप्ट पे अगर MCQ आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। ओके, लेट्स सी फर्स्ट MCQ। ओके, तो देखिए बच्चों, ये MCQ आपके सामने है। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हम डायरेक्टली MCQ पे नहीं जा सकते, बिकॉज कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक फॉर्मूले बच्चों हमें समझ के लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये MCQs समझ में आएंगे, MCQs को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस का बच्चों अगर आप कितना मोल लेते हैं, 1 मोल। ओके, किसी भी सब्सटेंस का बच्चों जब 1 मोल लिया जाएगा, किसी भी सब्सटेंस का जब 1 मोल लिया जाएगा तो आपके पास कितना नंबर आएगा बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर याद रखिएगा, ये रिलेशन याद रखिएगा बच्चों, काम का ही है। क्लियर? इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस का मास, ओके, किसी भी सब्सटेंस का मास आपने इक्विवेलेंट टू क्या लिया, मोलार मास। मास इक्विवेलेंट टू बच्चों क्या लिया आपने, मोलार मास। अच्छे से याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस का मास बच्चों आपने उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्विवेलेंट लिया तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा आपके पास 1 मोल ही आएगा। कितना मोल आएगा बच्चों, 1 मोल। ओके, नेक्स्ट, ये सारे के सारे बच्चों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट से, बेसिक इंपॉर्टेंट से, अगर ये आपको पता है तब आगे जाके बच्चों आप क्या कर सकते हैं, जो हम MCQs देखने वाले हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से समझ के ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तीसरा। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस का मास अगर इक्विवेलेंट टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास है या मोलार मास या एटॉमिक मास भी ले सकते हैं, तो 1 मोल के बराबर आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास मान लो बच्चों गैस है, आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास क्या है, गैस है। ओके, तो याद रखिएगा ऐसे केस में अगर आपका गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चों, 22.4 लीटर वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो बच्चों याद रखिएगा आपके पास हमेशा 1 मोल ही आएगा। ओके, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करना चाहिए बच्चों, 22.4 लीटर अगर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, शॉर्टकट में लिख देता हूं और अच्छे से समझ में आएगा आपको, और क्लियर कर देते हैं इसे। देखिए यहां पे क्या लिखने जा रहा हूं मैं, वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू क्या लिया बच्चों मैंने, मोलार वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू क्या लिया बच्चों, यहां पे मैंने मोलार वॉल्यूम। फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम मैंने किसके इक्विवेलेंट लिया बच्चों, मोलार वॉल्यूम के इक्विवेलेंट लिया। मोलार वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर पर मोल। ओके, 22.4 लीटर होता है मोलार वॉल्यूम, ये चीज याद रखिएगा। तो आपके पास वॉल्यूम कितना है बच्चों, आपने वॉल्यूम कितना लिया है, वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू लिया मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। तो देखिए 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आएगा बच्चों, 1 मोल आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, 22.4 लीटर, तो आपके पास कितना मोल निकल के आएगा, 1 मोल। ये बेसिक चीज है बच्चों, आगे जाके लगने वाली है। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसमें हम डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स बच्चों कैसे निकाला जाता है। बच्चों देखिए, अगर आपके पास मास है बच्चों, अगर आपके पास क्या है, मास है,
तो उसका कन्वर्जन सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में कैसे किया जाता है ये देख लो। अगर आपके पास क्या है बच्चों, मास है, मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में कैसे किया जाता है, लेट्स सी। इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। ओके, अगर मॉलिक्यूल होगा तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ले सकते हैं, या फिर अगर कोई एटम होगा, एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास लेंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो मास का कन्वर्जन इस वे से नंबर ऑफ मोल्स में किया जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। ये फॉर्मूला है बच्चों, आगे जाके लगने वाला हमें, ठीक है। तो ये हो गया मास का कन्वर्जन। बट अगर बच्चों आपके पास वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम का कन्वर्जन अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स में करना है, ओके, वॉल्यूम का कन्वर्जन किस में करना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स में करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए। इस केस में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू आएगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, जो होता है 22.4 लीटर पर मोल। और हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया जाएगा वो लीटर में ही लिया जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में कर सकते हैं और वॉल्यूम का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में। दोनों फॉर्मूले बच्चों अलग अलग है। इज दैट क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब देखिए यहां पे हम डिस्कस करेंगे ऐसा फॉर्मूला जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने में काम आएगा। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले जाते हैं, तो याद रखिएगा n इंटू एवोगाड्रोस नंबर, n इंटू एवोगाड्रोस नंबर। n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, और एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने में काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, ओके, यहां पे बच्चों आप क्या निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, ये फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा, जब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोला जाएगा, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बोला जाएगा। ओके, उसके साथ आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए बोला जाएगा, न्यूट्रॉन्स भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए क्या है, ये अच्छे से याद रखिएगा फॉर्मूला, n इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू, यहां पे लिया बच्चों मैंने z। अब ये z क्या है बच्चों, एक फैक्टर है, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू क्या रखने की, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देख के समझा देता हूं। फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, n नंबर ऑफ मोल्स है, n एवोगाड्रोस नंबर है, और ये z क्या है ये बच्चों मैं समझा रहा हूं। z यहाँ पे बच्चों गलती से भी एटॉमिक नंबर नहीं लेने का, z क्या है मैं समझा देता हूं, समझ लो। सॉरी, कंसिडर कर लो आपको मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोला है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। अब यहाँ पे z का वैल्यू क्या होगा, मैं एक एग्जांपल देखिए समझा देता हूं। मैंने यहाँ पे H2O दिया है, वाटर, मान लो इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, 0.1 मॉलिक्यूल, सॉरी 0.1 मोल मैंने क्या दिया है, वाटर दिया है। अच्छे से समझ लो बच्चों, ध्यान देना, 0.1 मोल मैंने क्या लिया है बच्चों, H2O लिया है, वाटर लिया है। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने, ध्यान से सुन लो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। तो यहां पे n का वैल्यू तो 0.1 है, मैंने 0.1 मोल दिया है, मेरे 0.1 मोल दिया है बच्चों वाटर, तो इसमें n का वैल्यू कितना आया बच्चों, 0.1, ठीक है, ये हो गया। एवोगाड्रोस नंबर तो पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहां पे z क्या है ये देख लो। अब देखिए ये साइड में रखो, और ये दिख रहा है आपको वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये क्या है बच्चों, वाटर का एक मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है। इस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन्स कितने हैं, कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन्स 2 है। तो ये है z का वैल्यू। जब मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए बोलूंगा ना, एट दैट टाइम z का वैल्यू आएगा बच्चों 2। अब मैंने मान लो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए बोला, तो यहां पे ऑक्सीजन कितने दिख रहा है, 1, ये है z का वैल्यू। अब मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोला,
ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो यहां पे Z का वैल्यू आएगा 2 + 1 मतलब 3 हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको एक मॉलिक्यूल में फोकस करना है और एक मॉलिक्यूल में देखना है कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2 है, तो Z का वैल्यू 2 आएगा। अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना होता है, एक, तो यहां पे Z की वैल्यू डाल दो 1। और अगर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकालने के लिए बोला जा रहा है तो Z का वैल्यू होगा 2 + 1 मिलके 3। ओके, तो इस तरीके से बच्चों Z का वैल्यू लेने का। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आगे जाके एमसीक्यूज आएंगे तब देख लेंगे। तो ये थे फॉर्मूले बच्चों जो हमें लगने वाले हैं आज के सेशन में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, विदाउट वेस्टिंग टाइम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फास्ट, काम की चीज है ये, आगे जाके हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। हर एक चीज लगेगी बच्चों, हर एक चीज लगेगी, दिमाग में फिट करके रखिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलो अब सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज आपके सामने है, दिख रहा है क्लियर? देख लो, पहला एमसीक्यूज आपके सामने है। ओके, अब इसे क्लियर कर देते हैं। ओके, हो गया क्लियर, गुड, ठीक है। अब देखिए इस एमसीक्यू में क्या बोला है बच्चों, अच्छे से पढ़ लो। क्या बोला है यहां पे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया प्रेजेंट इन 5.6 dm³ वॉल्यूम एट STP। ओके, क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो क्या दिया है यहां पे। 5.6 dm³ वॉल्यूम दिया है किसका बच्चों, एमोनिया का। एमोनिया का कितना वॉल्यूम दिया है बच्चों, कितना वॉल्यूम दिया है यहाँ पे एमोनिया का, अच्छे से देख लो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया प्रेजेंट इन 5.6 dm³ वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कितना है बच्चों, 5.6 है। गिवन वॉल्यूम कितना है, 5.6 dm³। और ये बोल रहा है कि क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है एमोनिया का। मैंने फॉर्मूला दिया है, अपने स्क्रीनशॉट भी लिया है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। बच्चों मोलार वॉल्यूम कितना होता है, बोलो मोलार वॉल्यूम कितना होता है, कमेंट बॉक्स में डाल दो। मोलार वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, यस 22.4 लीटर। सो 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, यहां पे मोल है, यहां पे dm³ है, और यहां पे क्या आएगा, अब लीटर के बदले में आपने dm³ लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर? आपने गिवन के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। 5.6 लीटर लिख दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 dm³ इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, 1 लीटर होता है, मैंने 5.6 लीटर लिख दिया। मोलार वॉल्यूम है 22.4 लीटर पर मोल, लीटर के साथ कैंसल। अब ये बच्चों आप कैलकुलेशन करते हैं, अपने पास उतना टाइम नहीं है, कैलकुलेशन आपको आता है, तो यहाँ पे इसका आपने कैलकुलेशन किया तो आंसर आना चाहिए 0.25। कितना आएगा बच्चों, 0.25 आंसर आएगा। अगर बच्चों आपको यहाँ पे इस कैलकुलेशन में अगर दिक्कत आती है तो एक मैं सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, कोई यूट्यूबर भी आपको ये ट्रिक नहीं बताएगा। मैथमेटिक्स वाले जो हो गए वो उनको अच्छे से समझ में आएगा मैथ्स का एप्लीकेशन। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा ना तो 22.4 डिनोमिनेटर के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपके ऑप्शन के साथ। मैंने 0.25 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर 5.6 ही आना चाहिए। देख लो घर पे, देख लो करके। जब भी ये याद रखेगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, आपको लगता है यार मेरे बस की ये कैलकुलेशन अब नहीं है, तो क्या करने का, कोई पूछेगा नहीं आपको एग्जाम में कि आपने कैलकुलेशन कैसे किया। हमें सही ऑप्शन निकालना है बच्चों, हमें सही ऑप्शन निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक दे के रखा है, ये फिट करके रखेगा, काम की चीज है ये। तो जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको क्या करने का, ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करने का, आंसर किसके बराबर आना चाहिए, न्यूमरेटर के बराबर। मल्टीप्लिकेशन इजी होता है, डिवीजन डिफिकल्ट होता है। 22.4 को मल्टीप्लाई करूँ, और कभी कभी अंदाजा भी आ जाता है बच्चों। 22.4 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5.6 आ सकता है क्या, ऑप्शन चला गया।
अब यहां पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन 0.75, अंदाजा आ जाता है कि यार 0.75 के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो 5.6 के ऊपर ही जाएगा। उसके बाद अब बचे ये दो में मान लो आपने 0.5 लिया, आंसर नहीं आया 5.6, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ए। एक ही बार कैलकुलेशन करना है, 4 बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए थोड़ा मैथमेटिकल दिमाग भी होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। तो समझ में आया, हर चीज आपको डिफिकल्ट, कोई चीज मतलब कोई कैलकुलेशन इस टाइप का अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो बच्चों क्या करने का, फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर के बराबर आना चाहिए। जब आपको लगता है कि डिवीजन डिफिकल्ट है, नंबर बड़े रहेंगे नीचे के, मल्टीप्लिकेशन इजी रहता है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस एमसीक्यू का आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों? 0.25। ये जो मैंने ट्रिक बताया ये आप अप्लाई कर सकते हैं। हो गया पॉइंट क्लियर? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके, आपके सामने एमसीक्यू है, क्या बोला है देख लो। यहां पे क्या निकालना है? यहां पे हाउ मेनी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम आयंस की बात हो रही है बच्चों, आर प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहां पे सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा, बाकी की चीज गई भाड़ में, याद रखिएगा अपने लिए बच्चों। पहले याद रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला देखो, ये है बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये होता है बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसे अगर आपने सेपरेट किया तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों? 2 मोल्स ऑफ Al3+। एल्यूमिनियम आयंस कितने मिलेंगे बच्चों? 2। अब ध्यान से सुन लो, ये आगे जाके नंबर काम आने वाला है, आपको समझ में आएगा इस नंबर का कैसे हमें यूज करना है, आगे जाके समझ में आएगा। फिलहाल एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ये बोल रहा है कि एल्यूमिनियम के आयंस कितने होंगे, ये बात हो रही है। इसके लिए उसने ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना दिया है बच्चों? 0.051 ग्राम दिया है। ओके, अब समझ के लेते हैं सबसे पहले क्या करने का। देखिए सबसे पहले जो मास है ना उसका कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में करो। मास का कन्वर्जन किस में करना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स में। तो n इक्वल्स टू बच्चों क्या होगा? 0.051 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? 102 होता है। कितना होता है बच्चों? 102। ओके, अब ऐसे आप सिंपल भी कर सकते हैं। सिंपल करना है तो ये कैसे आएगा? 51 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, अब यहाँ पे आपने 51 डिवाइडेड बाय 102 किया तो आपको अंदाजा आ जाएगा ये आंसर कितना आना चाहिए? 0.5 इंटू 10⁻³ आएगा बच्चों। 0.5 इंटू 10⁻³ आएगा। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या मिला यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स मिला। ये आपका आंसर नहीं है, याद रखिएगा हर एक फॉर्मूले का कैसे एप्लीकेशन करना। पहले मैंने मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में करके लिया। अब मैंने बच्चों आपको एट द एंड ऑफ दी, मतलब स्टार्टिंग में जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था उसके एंड में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, उसी फॉर्मूले का यूज करना है। देखिए फॉर्मूला क्या है, क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। तो देखिए नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इक्वल्स टू n, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू Z। अब ये है Z, यहां पे ये Z क्या है बच्चों? ये देख लो। n की तो कोई दिक्कत नहीं, n बच्चों अभी जस्ट आपने निकाला 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 6.022
इसे रब कर लेते हैं, इंटू 10⁻23 इंटू बच्चों अब z क्या है ये समझ लो। z क्या है देखिए, ये जो Al2O3 है ना, ये 1 मॉलिक्यूल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इसमें अब मुझे बताइए एल्यूमिनियम के कितने आयंस आएंगे, ये अगर आपको देखना है तो इसे डिसोशिएट करके देखो तो बच्चों Al3+ और यहां पे कितना आएगा बच्चों 2। तो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, एल्यूमिनियम के एक मॉलिक्यूल में कितने Al3+ है एल्यूमिनियम आयन बच्चों 2। यही है Z की वैल्यू। Z की वैल्यू बच्चों हमेशा क्या होता है, एक मोल में कितना है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन पूछा है तो एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितना है। मैंने एटम्स बोले तो एक मोल में एटम्स कितने हैं। मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोले तो एक मोल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। मैंने न्यूट्रॉन्स बोला तो एक मोल में न्यूट्रॉन्स कितना है। जो भी वैल्यू एक मोल में कितनी है ये है Z। जैसे कि एक मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al3+ आयन कितने हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम आयन की बात हो रही है, दैट्स व्हाई मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं यहां पे। तो यहां पे कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। Z का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 2। अगर यहां पे बात होती टोटल नंबर ऑफ एटम्स की, ध्यान से सुन लो, अगर यहां पे बात होती टोटल नंबर ऑफ एटम्स की तो बच्चों यहां पे Z का वैल्यू कितना आता, टोटल नंबर ऑफ एटम्स Al2O3 में एल्यूमिनियम कितना है बच्चों 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, कुल मिला के कितना हो गया यहाँ पे 5। तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी होगी 5। तो आपके हिसाब मतलब आपकी डिमांड जो है MCQ में उसके हिसाब से Z का वैल्यू मॉडिफाइड होगा बच्चों, याद रखेगा, बट लेना है एक मॉलिक्यूल। ओके, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन तो इजी है बच्चों, यहाँ पे 0.5 × 2 कितना होगा, देखिए 0.5 × 2, इससे देखिए 0.5 × 2 × 6.022 × 10⁻20 मतलब कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 20 बचेगा। अब 0.5 × 0.5 कितना हो गया बच्चों 1, मतलब यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6.022 × 10⁻20। सो विच इज द राइट ऑप्शन, दिख रहा है किसी को, ये आपका बच्चों राइट ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे निकाला, पक्का। क्या किया मैंने सबसे पहले जो मास था उसका कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में किया। इसके बाद मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया जो मैंने दिया था N × Na × Z। यहाँ पे दिक्कत आ रही थी Z में। Z क्या होता है बच्चों, एक मॉलिक्यूल में कितने एल्यूमिनियम के आयंस है, तो मेरे को Z का वैल्यू मिला बच्चों 2। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, हाउ मेनी नंबर्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.51 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो बच्चों Z का वैल्यू यहाँ पे आता 3+2, मतलब कितना आता बच्चों, Z का वैल्यू 5 आता। आपके डिमांड के हिसाब से Z का वैल्यू मॉडिफाइड करने का। हो गया क्लियर पॉइंट, ले लो स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। ओके, अब देखिए यहां पे क्या है, प्रोटॉन्स बोला है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों। पहले पॉइंट, पहला स्टेप बच्चों क्या है, बोलो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या आएगा कमेंट में डालो। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा कमेंट में डालो बच्चों। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा कमेंट में डालो। क्या आएगा फर्स्ट स्टेप, मास दिया है बच्चों, मास कितना दिया है 10 ग्राम। 10 ग्राम मास दिया है, किसका दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बच्चों। केमिकल फॉर्मूला रट्टा मार के रखो अच्छे से। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल आता है बच्चों। कितना आता है 100 ग्राम पर मोल कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों क्या है मॉलिक्यूलर मास। दिमाग में फिट करके रखिएगा, नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर प्लस कार्बन का एटॉमिक मास नंबर, ऑक्सीजन का मास नंबर, ये सारी चीजें करके बैठेंगे आप, टाइम वेस्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा।
मॉलिक्यूलर मास रट के रखने, आपको ये चीज याद रखिएगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास बच्चों कितना है, 100 ग्राम पर मोल है। कितना है बच्चों, 100 ग्राम पर मोल। ओके, अब यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, प्रोटॉन्स के बारे में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए बोला है। प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, बाद में सोचेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये जो मास है, इस मास का कन्वर्जन किस में किया जाएगा बच्चों, मोल्स में। वेरी गुड, किस में किया जाएगा बच्चों, मोल्स में। फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास कितना है बच्चों, 10 ग्राम। गिवन मास कितना है, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 100। 0 0 कैंसल, कितना हो गया बच्चों, 1 इंटू 10 टू द पावर -1। ये है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। अब आते मुद्दे पे, अब आते पॉइंट पे बच्चों। क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए बोला है। फॉर्मूला पहले लिख के लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डिटेल में क्या निकालना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, इक्वल्स टू बच्चों क्या आएगा, फॉर्मूला वही n इंटू Na इंटू जेड। n इंटू Na का कोई दिक्कत नहीं, z मैंने पहले ही बोल के रखा है। जो भी लेना है 1 मॉलिक्यूल ले लो, और 1 मॉलिक्यूल में क्या ढूंढना है, डिमांड के हिसाब से देखो कितना मोल लेना है बच्चों, एक सॉरी कितना मॉलिक्यूल लेना है, बच्चों, एक मॉलिक्यूल लेना है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल किसका लिया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। सामने एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है बच्चों, डिमांड के हिसाब से। डिमांड क्या है अपनी एमसीक्यू में, प्रोटॉन्स की डिमांड है बच्चों, प्रोटॉन्स की डिमांड है। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या देखना है हमें, प्रोटॉन्स देखना है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक मॉलिक्यूल में कितना आएगा, वही है Z की वैल्यू, Z की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स आएंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन। ओके, अब एक कैल्शियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर के बराबर ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है, 20। कार्बन का कितना है एटॉमिक नंबर, 6। ऑक्सीजन का कितना होता है, 3 इंटू 2। तो कितना होगा देख लो आप, 8 3 जा 24, 24 प्लस 6 कितना आएगा, 30, 30 प्लस 20, 50 हो गया मेरे पास। क्या 50 मेरे पास क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें, एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में बच्चों कितने प्रोटॉन्स आ गए, 50 प्रोटॉन्स। कैसे किया समझ में आया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर और उसके साथ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स थे, दैट्स व्हाई मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। ठीक है, Z की वैल्यू मिल गई बच्चों, Z की वैल्यू मिल गई। कितनी मिली Z की वैल्यू, Z का वैल्यू बच्चों कितना मिला, Z का वैल्यू मिला बच्चों हमें 50। Z का वैल्यू कितना मिला, 50। फिर से वापस दिखा रहा हूं अच्छे से करके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने एक मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने किसमें, एक मॉलिक्यूल में। ये एक मॉलिक्यूल आपके सामने है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैंने P प्लस लिख दिया। ठीक है, कैल्शियम कितना है 20, कार्बन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 8। तो ये कुल मिला के कितना होगा बच्चों, 50 प्रोटॉन्स होते हैं किसमें, एक मॉलिक्यूल में। तो Z का वैल्यू यही तो बोल रहा हूं मैं, एक मॉलिक्यूल में कितना है, क्या है, प्रोटॉन्स। डिमांड है प्रोटॉन्स की, तो एक मॉलिक्यूल में 50 है। तो देखिए N तो ऑलरेडी मैंने निकाला है, 1 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू बच्चों कितना होगा 50। ओके, अब यहां पे 10 टू द पावर -1 और ये 10 टू द पावर 23 कितना बचेगा बच्चों, यहां पे देखिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 50। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां से मैंने क्या किया, 50 को हटा दिया, मतलब 50 है, मैं इसे कर देता हूं 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब यहाँ पे 23 कैसे आया बच्चों, ये मैंने यहां से 0 हटा दिया, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 22 में ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस 5 को 6.022 के साथ बच्चों क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है। अब यह मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा, 30.11 ही आंसर आना चाहिए। क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, आंसर निकल गया है 30.11 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन में मुझे तो नहीं दिख रहा 23, सब जगह 24 दिख रहा है। डिमांड के हिसाब से चेंजेस, डिमांड के हिसाब से चेंजेस, जिसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो यहां पे देखिए 23 है बच्चों। अब ये पॉइंट को ये देखो, ये जो एक्सपोनेंट है ना, इसे 24 करना है। तो आपको पता है डेसिमल पॉइंट को बच्चों कहां पे जाना, भागना है। डेसिमल पॉइंट को कहां पे भागना पड़ेगा, लेफ्ट में या राइट में? कमेंट में डालो, कमेंट में डालो। पावर पॉजिटिव करनी है, पावर पॉजिटिव करनी है। पॉइंट को कहां पे भागना पड़ेगा, लेफ्ट में या राइट में? कहां पे बच्चों, लेफ्ट में भागेगा। पावर करनी है 24, एक डिजिट भागेगा, नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24। दिख रहा है ऑप्शन में, आपको दिख रहा है ऑप्शन में, यहां पे दिख रहा है कितना आया ऑप्शन, कौन सा आया ऑप्शन यहां पे? सी इज द राइट ऑप्शन। 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 प्रोटॉन्स बच्चों किसमें होते हैं, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में। इज दैट क्लियर? 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में बच्चों इतने प्रोटॉन आए। कितने आए? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24। तो इस तरीके से इस एमसीक्यू को बच्चों हमें सॉल्व करना था। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। देखिए आपके सामने आया एमसीक्यू, आ गया, वेरी गुड। क्या बोला ये, एनए ना नहीं है बच्चों, ये एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, ये क्लियरली बोला इसने कि बाबा ये एवोगाड्रोस नंबर है, हमें भी पता है। तो बोलता नहीं तो भी मुझे पता चलता और मेरे स्टूडेंट को भी पता चलता। हम होशियार है, हम समर्थ एकेडमी के स्टूडेंट्स है बच्चों। ओके, इफ Na इज द एवोगाड्रोस नंबर, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है ये बंदा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, डिमांड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की है। यहाँ पे पहले वाले एमसीक्यू में किसकी डिमांड थी, प्रोटॉन्स की डिमांड थी। जेड का वैल्यू याद रखिएगा। इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइट्स आयन, नाइट्राइट्स आयन बोले तो N3-। ये एक मॉलिक्यूल है किसका, नाइट्राइड आयंस का। जेड की वैल्यू इसी से ही निकाला जाता है। तो जेड की वैल्यू साइड में निकाल के ले ले, क्या बाद में लगने वाला है। क्योंकि यहां पे उन्होंने बोला है कि बाबा इतना ग्राम दिया, कितना ग्राम दिया, 4.2 ग्राम नाइट्राइड्स आयन दिया। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। ओके, अब मुझे बताइए, नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, एक नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, Z इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितना आएगा, 2p 3 आएगा। याद रखिएगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक नाइट्रोजन के पास बच्चों, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिमाग में फिट करके रखिएगा। ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है ये, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट। ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट्स हो गए बच्चों, हर एक के पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ये ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सीरियली कैसे याद रखना है, नापास नहीं, ये नहीं, और अच्छे से लेते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। विषय खत्म। ग्रुप नंबर 15 की बात हो रही है बच्चों, ग्रुप नंबर 15 की। पहले वाला भी दे देता बट पहले वाला निगेटिव है, क्या है, नापास सब बिचारे, ये नहीं लेना। अच्छा वाला लेते हैं, कौन सा वाला, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ग्रुप नंबर 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। क्लियर।
तो इतना सब हमारे पास थोड़ी टाइम होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन लेके ये सब चीज, हमें घूमने थोड़ी गए, हम टाइम पास करने के लिए गए क्या? एग्जाम में टाइम पास नहीं करना है बच्चों, जो भी चीज है पटाख से निकालो, विषय खत्म। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? अरे बोलो भाई साहब कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया? कमेंट में डालो, कमेंट में डालो। 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वी स्टैंड फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बच्चों? 5। बट बात हो रही है किसकी? N3 माइनस की। N3 माइनस की ये जो नंबर है बच्चों इससे ऐड किया जाएगा किसमें? इसमें। तो कितना होगा टोटल? ये बच्चों 8 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 8। ये है आपकी किसकी वैल्यू? Z की वैल्यू मिल गई बच्चों, एक साइड में निकाल दिया मैंने Z का वैल्यू। एक मॉलिक्यूल मैंने नाइट्राइड आयन का लिया तो इसमें मेरे पास कितने मॉलिक्यूल आ गए बच्चों? 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अपना जो स्टेप मास है मोल में कन्वर्जन करो, मास है मोल में कन्वर्जन करो। N इक्वल्स टू 4.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर नाइट्राइड से बच्चों। नाइट्राइड कितना आएगा? बोलो फास्ट, कमेंट में बोलो कितना आएगा बच्चों? 14। कितना आएगा? 14। क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड्स आयंस। ओके, कितना आएगा बच्चों? 14 आएगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 नहीं है, ठीक है? N2 नहीं है, ध्यान से सुन लो, N2 नहीं है, क्या है? नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन है, 14 आएगा। अब देखिए 4.2 डिवाइडेड बाय 14, 4.2 डिवाइडेड 14, इसे ऐसे ही रख देता हूं मैं, ठीक है? ये नंबर ऑफ मोल्स है। अपना फॉर्मूला क्या निकालना है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू बच्चों 4.2 डिवाइडेड बाय 14, ओके, इनटू Na। ये हो गया एवोगाड्रोस नंबर, ओके। इनटू कितना आएगा बच्चों? Z का वैल्यू कितना निकाला मैंने? 8 निकाला, ओके। Z का वैल्यू कितना निकाला है? 8 निकाला। अब ये कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करते देखिए, टाइम पास नहीं करते, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर देते बच्चों। यहाँ पे कितना आ रहा है देख लो फास्ट, आप भी कैलकुलेशन करो मेरे साथ। 4.2 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 8, 2.4, 2.4 बच्चों, 2.4 क्या आ रहा है? Na। सो विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? बी इज योर राइट आंसर बच्चों। यहां पे देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले मैंने Z का वैल्यू निकाल के दिया। किसके लिए? N3 माइनस के लिए मैंने Z का वैल्यू निकाल के दिया। कितना आया? 8 आया। ये सबको समझ में आया होगा। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये 3 ऐड किया, 8 हो गया। मैं आया मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में करने के लिए, मैंने ऐसे ही रख दिया, मैं झंझट में नहीं पड़ रहा। 4.2 इंटू 14 इंटू मैंने क्या कर दिया? फॉर्मूला तो पता है, यहाँ पे क्या होता है? N इंटू Na इंटू Z। अब ये कॉमन हो गया फॉर्मूला। जब भी आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ क्या बचा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो ये क्या होता है? N इंटू Na इंटू Z। N मतलब ये है क्या बच्चों? सॉरी, ये क्या है आपका? ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। मैंने सॉल्व नहीं किया था, ये आपका एवोगाड्रोस नंबर, उन्होंने ऐसे ही रखने के लिए बोला, और ये है Z का वैल्यू। अब मैंने इनका कैलकुलेशन किया, मेरे को कितना मिला बच्चों? 2.4। Na है क्या ऑप्शन में? यस, बी इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में? चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़िया, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा। एक फॉर्मूले पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। कौन सा वाला बच्चों? कौन सा वाला बच्चों? याद रखिएगा, आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको फंसाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ओके, एमसीक्यू आपके सामने है। ओके, देखिए इसी टाइप का एमसीक्यू आ रहा है। ओके, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बच्चों। एक टेंशन खत्म। कौन सा वाला?
अभी तक जितने भी एमसीक्यू किए हैं बच्चों हमने, वहां पे मास का कन्वर्जन किसमें किया था, मोल में। अब ये वाले एमसीक्यू ने अपना एक टेंशन खत्म कर दिया है, विच वन, बोलो बच्चों कौन सा। यहां पे डायरेक्टली बंदे ने क्या दिया है, मोल्स। यस, डायरेक्टली यहां पे उसने क्या दिया बच्चों, मोल्स दिया है, राइट। दिख रहा है आपको यहां पे, देखिए यहां पे मोल्स निकालने के लिए बोला है, सॉरी 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 सॉरी, डायरेक्टली मोल दिया है 0.2 मोल्स, मतलब यहां पे मास का कन्वर्जन मोल में करने की जरूरत नहीं है। अपने वाले फॉर्मूले में आते हैं, वो बताइए बच्चों अपना वाला फॉर्मूला क्या, अपना वाला फॉर्मूला बताइए, कमेंट में डालिए फास्ट अपना वाला फॉर्मूला। अब मुझे यहां पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं बच्चों। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होगा, n इंटू Na इंटू जेड, n इंटू Na इंटू बच्चों क्या होगा, z होगा। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर, और z मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना है, क्या किसकी डिमांड है, एटम्स की। तो एक मॉलिक्यूल किसका बच्चों, P4 फॉस्फोरस का। ये है आपके सामने एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के कितने एटम्स है बच्चों, 4। तो ये है आपकी किसकी वैल्यू, Z की वैल्यू। n तो पहले से ही दिया है 0.2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू बच्चों कितना होगा, यहां पे 4, राइट। ओके, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब n की वैल्यू डालनी पड़ेगी यहां पे 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4। ओके, अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। ओके, 0 पॉइंट कितना आएगा बच्चों, ये 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पे ये 10⁻ क्या होगा, -1 होगा, इसमें से मैंने हटा दिया, 23 में से कितना बचेगा, 22 बचेगा, 22 बचेगा। अब बच्चों देखिए कैलकुलेशन कर लो, 6.022 इंटू 8 बच्चों कितना आएगा, 48.17, 48.17 इंटू 10⁻22 है क्या ऑप्शन में, ओके 4.8 है, 4.8 है बच्चों, देखिए 4.8 है, टेंशन नहीं लेना है। 23 आएगा क्या, यस। पावर में क्या करना है आपको, पावर में क्या करना है, एक डिजिट को बढ़ाना है, 22 से 23 करना है बच्चों। तो देखिए यहां पे इस पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, नंबर क्या आएगा 4.8, 4.8 ही लिख देता हूं मैं, इंटू 10⁻, बच्चों कितना बनेगा 23, विच इज द राइट ऑप्शन, बी इज योर राइट ऑप्शन। समझ में आया बच्चों कैसे निकाला, पक्का क्लियर। मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आता, अपने पास टाइम नहीं है, दैट्स वाई मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। अपने लिए कॉन्सेप्ट समझना, मेथड समझना बच्चों जरूरी है, कैलकुलेशन तो आप प्रैक्टिस करते ही रहेंगे। ओके, साल भर प्रैक्टिस ही करना है जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती, ठीक है। आया समझ में, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, मार लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब ये एमसीक्यू देखिए, दिख रहा है क्लियरली। अब इस एमसीक्यू में क्या बोला है, एक मोल दिया है, 1 मोल दिया बच्चों ऑक्सीजन का एट एसटीपी। जब भी ये वर्ड आएगा ना एसटीपी, बच्चों याद रखिएगा, एसटीपी बोले तो देखिए आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, एट एसटीपी बोला है 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मोल गैस है, कौन सा वाला, ऑक्सीजन, और एसटीपी की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 मोल ऑफ गैस एसटीपी आपको बता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल है, 1 मोल है और एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यू वेल नो अबाउट इट, 1 मोल ऑफ, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया है पॉइंट, यस और नो,
मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है। देखिए अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है और एट एसटीपी कंडीशन क्लियरली लिखा है, तो हमेशा याद रखिएगा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। कितना बच्चों? 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा, दिमाग के फिट करके रखिएगा। अब ये क्या बोल रहा है देखिए, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है एट एसटीपी, तो पहला ऑप्शन में देखिए क्या बोला है, पहले ऑप्शन में देखिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। किसी भी सब्सटेंस का बच्चों 1 मोल, शायद मैंने शुरुआत यहां से की थी, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको आप 1 मोल लेते हैं बच्चों, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल लेते हैं तो आपके पास कितना मॉलिक्यूल्स आ जाता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। मतलब यहां पे ये बच्चों ऑप्शन सही है। आगे के 3 ऑप्शन क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, पहला ऑप्शन समझ में आया ना? 1 मोल गैस है अपने पास एट एसटीपी बोला है, 1 मोल गैस है और एट एसटीपी बोला है, याद रखिएगा। तो 1 मोल अगर मैं गैस लेता हूं बच्चों, 1 मोल अगर मैं गैस लेता हूं तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे ऑक्सीजन के? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है मेरे पास? 1 मोल। 1 मोल से एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया बच्चों, आंसर कितना आएगा? 1। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। दिमाग से बाहर है, कैसे आ सकता है ये? इम्पॉसिबल है। देखते हैं क्रॉस चेक करके। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मैंने फॉर्मूला दिया है बच्चों, बात हो रही है ऑक्सीजन की, ओटो। और कितना मोल है? 1 मोल। कैसे निकालने का? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू n इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू z। ऐसी फॉर्मूला नहीं दिया बच्चों ये। अच्छा, ये ब्रह्मास्त्र है आपका। हाँ, जब आप वॉर में उतरेंगे ना तो ये काम आएगा मोल कॉन्सेप्ट में। n इंटू Na इंटू z। n कितना है बच्चों? 1 मोल। करके देखते हैं ना ये भाई सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। 1 मोल लिया, चलो ठीक है, मोल काहे के लिए लिख रहा हूं मैं? 1 मोल लिखने की भी जरूरत नहीं थी वैसे। 1 इंटू एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब बात करते हैं जेड की वैल्यू पे। अब कितने सारे एमसीक्यूज हुए बच्चों जेड पे। जेड क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का 1 मॉलिक्यूल ले लो। चलो ले लिया 1 मॉलिक्यूल। किसकी बात हो रही है बच्चों? ऑक्सीजन की। 1 मॉलिक्यूल आपके सामने है ऑक्सीजन का, मेरे भी सामने है। अब मुझे बताइए जेड का वैल्यू क्या होगा? कमेंट में डाल दो। 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का अगर आप लेते हैं तो जेड का वैल्यू क्या होगा? आपकी डिमांड क्या है प्रॉब्लम की? एमसीक्यू की डिमांड क्या है? क्वेश्चन का डिमांड क्या है बच्चों? क्वेश्चन का डिमांड क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बच्चों। अब यहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेना है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे? तो 2 आएंगे। डिमांड अपनी बात हो रही है किसकी? ऑक्सीजन के एटम्स की। तो मेरे पास 1 मॉलिक्यूल अगर मैं ऑक्सीजन का लेता हूं तो उसमें 2 एटम्स आ रहे हैं। तो बच्चों आंसर क्या आना चाहिए? 2। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो देख लो आंसर कितना आ रहा है। ये बोल रहा है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ रहा है। बच्चों गलत है ये। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना था, तब जाके आंसर बच्चों आपका क्या आता? सही आता। इज दैट क्लियर? और आंसर कितना आता? देखिए 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये बंदा बोल रहा है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स आते हैं बच्चों 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में। मतलब गलत है ये ऑप्शन सही नहीं है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो सकता है? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मतलब कितना मास होता है बच्चों? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। स्टार्टिंग में दिया है, शुरुआत ही आज का लेक्चर का वहां से हुआ था। किसी भी सब्सटेंस का मास अगर उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है तो 1 मोल आता है। 1 मोल की बात हो रही है और बंदा 16 ग्राम बोल रहा है। कितना बोलना चाहिए था? कमेंट में ठोको। कितना लिखना चाहिए था? कमेंट में डालो। कितना लिखना चाहिए था? यहां पे कितना होना चाहिए था बच्चों? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए था। बंदे ने कितना दिया है? 16 ग्राम। मतलब ये ऑप्शन चला गया।
अब देखो लास्ट का ऑप्शन कितना दिया है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये यहां पे बंदा सही बोल रहा है, 32 ग्राम अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों, 32 डिवाइडेड बाय 32 मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में, गिवन मास दिया है 32, मॉलिक्यूलर मास 32, वी आर गेटिंग 1 मोल। मतलब ये स्टेटमेंट सही है। 2 ऑप्शन राइट आ गए बच्चों। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती अगर छोड़ते तो, पहला ऑप्शन लेके। समझ में आया? ले लो स्क्रीनशॉट, चलो फास्ट। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ते आगे। ओके, एमसीक्यू आपके सामने है, देख लो एक बार, पढ़ लो अच्छे से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है, डिमांड आपकी है न्यूट्रॉन्स की। डिमांड किसकी है बच्चों? यहां पे न्यूट्रॉन्स की है, राइट। प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ एमोनिया। पहले एमोनिया लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का एमोनिया, एक मॉलिक्यूल NH3। आपकी डिमांड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। Z का वैल्यू क्या आएगा? अब बताओ बच्चों, कमेंट में डालो, Z का वैल्यू क्या आएगा? न्यूट्रॉन्स की डिमांड है तो एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे? देख लो, एटॉमिक नंबर के बराबर। नाइट्रोजन कितना है? 7। नाइट्रोजन कितना है बच्चों? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 7। प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 1 इंटू 3 कितना होगा? 3। मतलब कितना आएगा बच्चों? Z का वैल्यू 10। समझ में आया क्या? Z का वैल्यू कैसे निकाला बच्चों? मैंने इनके एटॉमिक नंबर का क्या किया? मैंने एडिशन किया, क्योंकि न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स का नंबर न्यूट्रल में क्या आएगा? वही आएगा। इज दैट क्लियर? ओके। N3 माइनस में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग आया था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है, न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है, तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया NH3 का, देखा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 हो गया, टोटल किया 10 आया। ये 10 क्या है? न्यूट्रॉन्स का नंबर है बच्चों। मतलब यहाँ पे अगर अमोनिया का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे? 10 न्यूट्रॉन्स आएंगे। Z की वैल्यू मिल गई। बढ़ते आगे, क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही निकालने हैं बच्चों। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N इंटू क्या आएगा? Na इंटू Z। अब यहाँ पे Na की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे उन्होंने N दिया है, छोड़ दो, मैंने Na लिखा है, अब Na भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे N क्या आएगा? N क्या आएगा? N क्या आएगा? मास का कन्वर्जन नंबर ऑफ मोल्स में करना होगा, ठीक है। तो गिवन मास कितना है? 1.7। एमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? एमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 14 होता है, राइट। एमोनिया का मास कितना होगा? 14 होगा, ओके। तो पक्का 14 लिख दिया? 14 सबने? कमेंट में ढोगो करेक्ट मास, करेक्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कितना होगा? 14 प्लस 3 कितना होता है बच्चों? 17 होता है, याद रखिएगा। 14 नहीं लिखने का, 14 नहीं लिखने का। 14 किसका आता है? N2 होता तो बच्चों, N2 होता तो कितना आता? 14 आता है। NH3 है बच्चों, गड़बड़ में हो गया। 1.7 डिवाइडेड बाय 17, 1.7 डिवाइडेड बाय 17, ओके। 17 है मॉलिक्यूलर मास NH3 का, ओके, इंटू Na। अब Na के बदले मैंने M लिख दिया, N लिख दिया डिमांड के हिसाब से। Z का वैल्यू पहले से ही निकाल के रखा है। Z का वैल्यू कितना है बच्चों? 10 है। 10 से मल्टीप्लाई करो 1.7 को, कितना हो जाएगा? 17। 17 डिवाइडेड बाय 17 कितना हो जाएगा बच्चों? N। ऑप्शन में देख लो है क्या N? विच इज द राइट ऑप्शन? सी इज द राइट ऑप्शन बच्चों। याद रखिएगा, Z का वैल्यू अगर सही से निकालते तो आपका आंसर सही आएगा। ब्रह्मास्त्र है बट चलाना आना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये यही मैं समझा रहा हूं आपको, यही मैं समझा रहा हूं। ये जो ब्रह्मास्त्र है ना, इसका यूज कैसे करना है नंबर ऑफ एमसीक्यूज लेके, बच्चों याद रखिएगा, काम की चीज है ये, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, चलो फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर आया सी, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला एमसीक्यू लेते हैं, थोड़ा हटके एमसीक्यू ही है। 2 स्टेटमेंट दिए है, दिख रहा है ना। पहले स्टेटमेंट में बोला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज
0.011 मोल। ओके, ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को बच्चों क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये बंदा बोल रहा है कि आपके पास 0.224 लीटर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रहा है, ये 0.01 मोल दे रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 0.224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 0.01 मोल। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर आपके पास है एट एसटीपी तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है बच्चों, 22.4 लीटर, राइट। तो अब यहां पे कर लेते हैं 0.224 लीटर अगर आपने क्या लिया, वॉल्यूम लिया हाइड्रोजन गैस का, तो ये कितना मोल ऑक्यूपाई करेगा। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए बच्चों क्या आएगा, x इक्वल्स टू बच्चों क्या आएगा, यस 1 इंटू 0.224 डिवाइडेड बाय 22.4। सॉल्व कर लेते हैं। 22.4 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा बच्चों, ये -1 डिवाइडेड बाय 22.4। ओके, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 1 इंटू 10 टू द पावर -1, 1 इंटू 10 टू द पावर -1। 1 मोल है तो 22.4 लीटर, 1 मोल है तो बच्चों कितना आएगा, 22.4 लीटर। अब मैंने क्या किया, x मोल के लिए कितना आएगा ये मैंने निकाला है। इज दैट क्लियर। तो कितना आ रहा है देख लो। और एक तरीका होता है सिंपल तरीका, तो सिंपल तरीका भी बता देता हूँ। देखिए इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो देखिए सिंपल तरीका जो आपने डिमांड के हिसाब से है, देखिए क्या करना है यहाँ पे। देखिए सिंपल है। देखिए 1 मोल अगर आपके पास है तो कितना वॉल्यूम है बच्चों, 22.4 लीटर, राइट ना। 1 मोल अगर आपके पास है तो कितना आता है, 22.4 लीटर आता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास अगर 0.01 मोल है तो इतना वॉल्यूम आएगा, कितना, 0.224। क्रॉस चेक कर लेते हैं 0.01 मिल के लिए 0.224 आता है या नहीं, समझे। 1 मोल के लिए आपको पता है 1 मोल के लिए कितना है, 22.4 लीटर है। 1 मोल के लिए कितना है, 2.4 लीटर है। तो अब ये मेरे पास कितना मोल है बच्चों, 0.01 मोल है। तो इसके लिए कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क। यही आंसर आना चाहिए तब जाके स्टेटमेंट सही होगा, नहीं तो गलत। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इक्वल्स टू कितना आएगा, 22.4 ओके इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 22.4 इंटू 10 टू द पावर -2 कितना होगा बच्चों, 0.224 लीटर। ये बराबर है, फिर स्टेटमेंट बराबर है, 0.224 लीटर आ रहा है, बराबर है ना। फिर स्टेटमेंट मैंने क्या लिया, 1 मोल में बाबा 22.4 लीटर है, मेरे को क्रॉस चेक करना था बंदा ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो मैंने 0.01 मोल के लिए क्वेश्चन मार्क किया। 1 मोल में 22.4 लीटर, ये अपना रेट बच्चों फिक्स है। दुकान में जाने के बाद 1 मोल लिया तो आपको 22.4 लीटर ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। दुकान में आप कितना लेके गए, आप 0.01 मोल दिए, दुकानदार ने कितना दिया आपको वॉल्यूम, 0.224 लीटर दिया, मतलब ये बंदा सही बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 1 बच्चों राइट है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। स्टेटमेंट फर्स्ट बच्चों राइट आया, ये चीज याद रखिएगा, ओके। स्टेटमेंट सेकंड में देखिए बंदा क्या बोल रहा है, 22.4 liters of hydrogen at STP contains 6.022 into 10 to the power 23। इतना पढ़ के छोड़ने का नहीं। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोल्स। मोल्स कैसे आएगा बच्चों, मोल कैसे आएगा आप मुझे बताइए। 22.4 लीटर
अगर मैंने बच्चों हाइड्रोजन लिया एट एसटीपी और मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला, अरे नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर में दिया था आपको नोट डाउन करके, शायद सेकंड स्टेटमेंट रहेगा, किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल है राइट, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बच्चों? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लिया तो बच्चों कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। इज दैट क्लियर? और यहां पे देखिए क्या बोला है, 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस है और ये बोल रहा है कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स आएंगे। क्या बोल रहा है बंदा? कुछ भी बोल रहा है, एक मोल आना चाहिए और बोल रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल आएंगे। बच्चों ये सही है क्या? यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स बोलता ना तो इस बात को मैं मानता, अगर ये यहाँ पे क्या बोलता, मॉलिक्यूल्स बोलता तो मैं ये बात को मानता बच्चों, बट इसने बंदे ने गलत किया। ये यहाँ पे एक मोल बोलना चाहता, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल है तो 22.4 लीटर है, मतलब स्टेटमेंट 2 तो गया, स्टेटमेंट 1 सही है। ये बंदा यहाँ पे सही बोल रहा है कि मेरे पास बाबा 0.01 मोल है और इसके साथ मेरे पास वॉल्यूम आएगा 0.224। मैंने ये आपको प्रूव करके दिखाया एक सिंपल तरीके से। पहला देखा था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, ये सिंपल तरीके से देख लिया हमने। तो कौन सा आंसर आया? राइट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। कहां पे है? सी पे। सी इज द राइट ऑप्शन। ले लो स्क्रीनशॉट। समझ में आया ना कैसे किया मैंने? मतलब जे भी देखिए, जितना भी मैंने स्टार्टिंग में दिया है, जितना भी बच्चों मैंने स्टार्टिंग में दिया है लिख के, सब चीज को मैं एप्लीकेशन, सब चीज का जितने भी पॉइंट्स है हर एक का मैं यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहा हूं बच्चों। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, चलो फास्ट। ले लिया? ओके, अब बढ़ते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ। बच्चों ये ऑलरेडी लिया है हमने, ये ऑलरेडी लिया है, फॉस्फोरस का है, P4 का 0.15 है, आपके लिए होमो है। चलो आपके लिए होमो है, ये 0.15 है, फॉस्फोरस है, P4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, होमो गया आपके लिए। चलो एक लास्ट का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं विदाउट कैलकुलेशन सॉल्व करने जा रही है एमसीक्यू विदाउट कैलकुलेशन। आपके सर विदाउट कैलकुलेशन? यस, यही तो फंडा है जो हम सीखेंगे बच्चों, इसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? याद रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बच्चों इसे आप कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। ये दिमाग में फिट करके रखो। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता है बच्चों तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके पास सबसे ज्यादा मोल्स उसके पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स। बल्ले बल्ले, ओके, नंबर ऑफ मोल्स सबसे इसके बाद ज्यादा, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा। अब किसकी बल्ले बल्ले होने वाली है देखते हैं, यहाँ पे किसका बल्ले बल्ले होगा। तो देखिए यहाँ पे 400 सीसी ऑक्सीजन दिया है एट एसटीपी दिया बच्चों, एट एसटीपी दिया है। वॉल्यूम का कन्वर्जन 400 सीसी है बच्चों। पहला काम लीटर में कन्वर्ट करो, कितना होगा बच्चों? ये कितना होगा? बोलो फास्ट। अब मैं इसी यहाँ पे लिख देता हूं, ये बच्चों होगा 0.4 डिवाइडेड बाय 22.4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने की जरूरत नहीं है, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स उसकी होने वाली है बल्ले बल्ले, उसके पास आएगा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, मैंने पहले क्या किया, जो सीसी में दिया था, सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, एमएल में दिया था, उसका कन्वर्जन लीटर में कर दिया। 0.4 डिवाइडेड बाय 22.4। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दिमाग का खेल है ये। ओके, तो देखिए 400 सीसी, ओके ये छोड़ दो साइड में। अब ये क्या आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 22.4। उसके बाद कितना आएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 22.4।
उसके बाद क्या आएगा 0.15 डिवाइडेड बाय 22.4। अब मुझे बताइए सब में डिनोमिनेटर कॉमन है, न्यूमरेटर वैल्यू देखिए चेंज हो रहा है। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट न्यूमरेटर वैल्यू किसके पास है बच्चों? बी के पास। कितना है बच्चों? 0.5 सबसे ज्यादा है। तो कौन सा टर्म यहां पे सबसे बड़ा आएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 22.4। फिर से वापस बोलो, डिनोमिनेटर सब में कॉमन है, न्यूमरेटर देखिए चेंज है। तो जिसके पास, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, उसका वैल्यू सबसे बड़ा आएगा, मतलब उसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स आएगा। नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा किसके पास आएगा बच्चों? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो न्यूमरेटर मैंने देखा किसका बड़ा है? बी ऑप्शन में 500 cc ऑफ NH3 at STP 0.5। तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी बच्चों, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। मैंने क्लियरली लिखा है, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके पास, सॉरी, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उसी के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा आएंगे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका आएगा बच्चों? बी ऑप्शन आएगा, राइट। समझे क्या? क्या किया मैंने? कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने खाली जो वॉल्यूम दी थी उसका कन्वर्जन लीटर में कन्वर्ट कर दिया। 0.4, 0.5, 0.2, 0.15। सब में डिनोमिनेटर कॉमन है 22.4। तो यहां पे मुझे कहां पे फोकस करना है? न्यूमरेटर पे फोकस करना है। जिसके पास सबसे बड़ा न्यूमरेटर, उसका वैल्यू सबसे बड़ा आएगा। तो किसका वैल्यू बड़ा आया बच्चों? बी का वैल्यू बड़ा आया। कितना आया वो छोड़ दो, बट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसका आ रहा है? 500 cc ऑफ NH3। तो सबसे ज्यादा जिसके पास नंबर ऑफ मोल्स, उसका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब ऑप्शन आया बच्चों बी। आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, विदाउट कैलकुलेशन ये MCQ हमने सॉल्व किया। हो गया? ठीक है, तो यहां पे आज का सेशन बच्चों स्टॉप करते हैं। आई थिंक आपके जितने भी डाउट्स है मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। एक फॉर्मूला जो है, नंबर ऑफ एटम्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल्स टू n इंटू Na इंटू Z। इस फॉर्मूले का बच्चों कैसे यूज करना है ये अपने लिए एक ब्रह्मास्त्र है बच्चों, याद रखिएगा जब भी मोल कॉन्सेप्ट के MCQ सॉल्व करेंगे। तो समझ में आया? जितने भी MCQs है हर एक में मैंने कोशिश की है कि उस ब्रह्मास्त्र की यूज करने का, n इंटू Na इंटू Z। Z दिमाग में याद रखिएगा, एक मॉलिक्यूल में कितना है डिमांड के हिसाब से। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप में रजा रहता हूं। बाय बाय, गुड नाइट।